तो ये इसका बॉक्स है जिसमें चूल्हा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लेन अल्ट्रा टफ कुकटॉप 3 बर्नर्स के साथ आता है। ये दिखने में कुछ ऐसा है। 5 mm का इसमें पैन सपोर्ट भी है। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा इसके बॉक्स में यहाँ पे सेम चीज़ें मेंशन है। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसकी पैकिंग कुछ ऐसी है। ये भी सीधा सीधा ऐसे ही नहीं आया है। ये आप देख रहे हैं थर्मोकॉल वगैरह ये सब लगा हुआ आया था इसकी तीनों एजेस पे, यहाँ पे कॉर्नर पे। तो उसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी थी। ये टाइटली स्ट्रैप के थ्रू रैप कर रखा था कंपनी ने ये सब। तो मैंने इसकी कंपनी की अपनी साइट से मंगाया है। इस वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने पैकिंग वगैरह भी अच्छी से करके दी है। और इसके साथ ये कुछ इसके मैनुअल वगैरह आती है। ये आप देखेंगे यहाँ पे डूज एंड डोंट्स और इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई है। इसको साइड रखते हैं और ये इसका बिल है। इसको साइड कर दिया मैंने। इसको अब ओपन कर लेते हैं एक एक करके। ये इसके बर्नर्स हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है कंपनी ने। ये सब मैंने साइड कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे भी जिससे स्क्रैच ना लगे, यहाँ पे एक थिन फोम की लेयर है और उसके ऊपर ये कागज़ का गत्ता रखा हुआ है। तो पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं इसको ओपन करके रख देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ग्लेन की ब्रांडिंग आती है। ये आपको प्रेस करना पड़ेगा तब ये ऑन होता है। यहाँ पे इंडिकेशन है फ्लेम का, ये नीचे तक जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम होती है और यहाँ पे आई बिलीव हाई होती है। तो तीनों बर्नर्स के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तीनों नॉब्स हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। आपको प्रेस करना होगा थोड़ा सा तब जाके ये मूव होते हैं। ऐसे मूव नहीं होते, सीधा प्रेस करेंगे तब ये आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेटल शीट है। इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी मोटी लेयर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लेन अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टिकर लगा हुआ है। ये पूरी कुछ ऐसी दिखती है। इसको मैं आपको चला के भी दिखा दूंगा किचन में सेटअप करने के बाद। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जहाँ पे पाइप लगता है ये 360 रोटेट हो जाता है। तो कोई इशू नहीं आएगा अगर आपका पाइप लेफ्ट में या राइट में या बॉटम में। इसकी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे कुछ रबर टाइप का मटेरियल है।
ये यहाँ पे सबसे बड़े वाला है, यहाँ पे उससे बड़े साइज़ का, ये सबसे छोटा। और अगर अब मैं आपको ये बॉटम से दिखाऊं तो बॉटम से कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रिप के लिए है, इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये आप देखोगे ये भी काफ़ी अच्छी शीट है जो इन्होंने यूज़ कर रखी है। नीचे से भी काफ़ी क्लीन सा स्ट्रक्चर है इसका। कॉर्नर्स देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कट है बीच में, ये पूरा मिला हुआ नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको उसके बर्नर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये इस टाइप के बर्नर्स हैं इसके, ये फोर्स्ड बर्नर्स हैं। तो इसमें जो हीट आती है, जो इसमें फ्लेम आती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, इवन होती है। और यहाँ पे आप रिंग्स भी देख रहे हैं, इसकी वजह से सारी जो हीट है इसकी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है सब जगह से। और फोर्स बर्नर्स का ये भी है कि आपकी जो फ्लेम आती है वो ब्लू ज़्यादा आती है। ये बड़ा, ये छोटा और वो सबसे छोटा। इनको क्लीन करना भी आसान होगा काफ़ी। इनको साइड रख देते हैं अभी के लिए। तो इनके साथ जो इनकी ट्रे आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी ट्रे कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो पोर्शन है ये इन होल्स के अंदर जाता है, वो आप होल देख रहे होंगे यहाँ पे, जिससे स्लिप ना हो जब इसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। ये इसकी वजह से होती है, अगर कुछ स्पिल वगैरह होता है तो वो आपकी गैस के अंदर ना जाए, गैस चूल्हे के अंदर ना जाए। नट्स के थ्रू ये टाइट हुआ हुआ है, तो आई बिलीव इनको आप ओपन कर सकते हैं अगर आपको क्लीन करना है। इसके बाद हम आते हैं बाकी चीज़ों पे। ये एक और रिंग आती है, ये इस वाली ट्रे के ऊपर सेटल होगी आके ऐसे। इसका यूज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है सेम होगा, कि आपका जो मटेरियल है, जो भी गैस के ऊपर आप बना रहे हैं, वो स्पिल होके अंदर ना जाए। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये भी।
पतली नहीं है ये, जो भी मटेरियल है काफ़ी अच्छा है। और ये आप फ्रेम देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है जैसे टू पीस में बनाया हुआ है और फिर बाद में इसको इन्होंने वेल्ड किया है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, ये रखने के बाद लगेगा कैसा। मैं इसको अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो ये चीज़ इन होल्स में जाएगी। ओके, तो ये वाली ट्रे इसकी नहीं है, इसकी ट्रे कोई और है। मेरे को इसकी ट्रे मिल गई है, ये वाली है। आप देखेंगे ये दूसरी प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होती हैं। मैंने अभी दूसरी प्लेट इसके ऊपर ट्राई की लगाने की, बट वो नहीं लगी। तो ये इसकी ट्रे है और इसके ऊपर अब इसका सारा सामान रख देते हैं। ये ऐसे रख जाएगा और इसको हम ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर इसका बर्नर रख देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। असेंबल करना इसे बहुत ईजी है। इसको मैं आपको असेंबल करने के बाद पूरा प्रॉपर दिखा दूंगा और चला के भी दिखा दूंगा इसकी फ्लेम्स कैसी हैं। तो ये पूरी असेंबल होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। अगर आपको मैं इसे टॉप से दिखाऊंगा, ये कुछ ऐसी है। ये वाला आप जो फ्रेम देख रहे हैं ये आप एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हो, बट बाकी चीज़ें नहीं लगा सकते क्योंकि वो प्रॉपर साइज़ की है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए मैं आपको उसको जला के दिखा देता हूँ। ये रिंग्स आप देखेंगे कुछ ऐसी सी हैं। ये आप देखेंगे तो इसकी बाकी डिटेल्स भी हैं, सीरियल नंबर और बाकी चीज़ें। ये इसकी बैक पोर्शन पे है। ये अब देखेंगे मैंने सेटअप कर लिया अपना चूल्हा, ये हमारी चिमनी है और ये सारे बर्नर्स। तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ चलने के बाद कैसी लगेगी। चलो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे अगर मुझे ये वाली चलानी है तो इसे ऑन कर देते हैं, यहाँ से चल गई है। ये भी चला देते हैं, चल गई है ये भी। अब बंद हो चुकी। तो आप देखेंगे इसमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी नॉर्मली होते थे बाकी चूल्हे घर पे बर्नर्स, जो उसके साइड में होल्स होते थे तो हम साइड में से भी जला देते, तो ये पकड़ लेती थी, ठीक है, और जल जाती थी। पर इसमें क्या है, इसके बर्नर्स उस तरीके से डिजाइन है कि सारे होल्स ऊपर हैं, तो ऊपर से मेरे को ऐसे करके चलाना पड़ रहा है इसे, तब जाके फायर कैच कर रही है। और बाकी इसका मैकेनिज्म नॉर्मली है जैसे जलता है। तो रिंग्स में आपको दिखा देता हूँ रिंग्स का क्या बेनिफिट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इवनली थोड़ी सी फायर आ रही है, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी ऊपर तक आ रही है फ्लेम इसकी। और ये सिम हो जाता है इसमें पूरा, यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये मैंने सिम कर दिया, बाकी मैंने बर्नर्स बंद कर दिए। तो ये इवनली आप देखेंगे इतने सारे होल्स टॉप पे, ये बिल्कुल सिम हो गई है। बहुत कम कर दिया मैंने इसको, और ये थोड़ा ज़्यादा। अगर हम देखेंगे मैक्स पे इतना होता है, मैक्स पे
काफ़ी ऊपर तक हीट आ रही है इसकी। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। ये कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे चूल्हे पे सामान रख दिया है, तो यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी स्पेस है। 2 चीज़ें आराम से आ गई, ये कढ़ाई है और ये कुकर है। तो मुझे लगता नहीं कुछ इश्यू होने वाला है अगर आप तीनों बर्तन एक साथ रख के चलाते हैं अपने स्टोव को। सो ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक ये रीज़न भी है, ये इसका वाइड है बहुत, लेंथ काफ़ी लंबी है इसकी। 770 का है, जहाँ तक मुझे याद है। आप देख सकते हैं। ये मैंने तीसरा सामान भी इसके ऊपर रख दिया, आप देख सकते हैं स्पेस कितना है। और ये जो भगोना है छोटा है, तो दैट्स वाई आपको ज़्यादा स्पेस दिख रही है बीच में। बट अगर बड़ा भी कुछ सामान होता है आपका और तीनों आप स्टोव चलाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मेरे को ठीक लगा। अब बाकी देखते हैं, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। मैं कोशिश करूँगा इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाऊँ और आपको दिखाऊँ बाद में। सो थैंक यू।